दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में ही पार हो गई रोमांच की सारी हदें। आखिरी ओवर में जडेजा और रिंकू के चमत्कार से जीता है भारत। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में? अफ्रीका के दिए हुए विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने लिखा नया इतिहास? किस बल्लेबाजी ने खेली मैच विनिंग पारी? किसने ठोका शतक? और आखिरी ओवर में किसने लगाया इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू जडेजा और राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-1 से बराबरी करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उतने में ही भारतीय टीम कहां संतुष्ट होती। ऐसे में जोहान्सबर्ग के मैदान पर जब 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अफ्रीका की टीम का हमारे साथ आमना सामना हुआ, तब एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिसमें पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान राहुल ने पहले अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दिया। ऐसा लगा कि अफ्रीकी टीम एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक जाएगी, लेकिन डेविड मिलर और एडम मार्कम के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 150 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाकर मुकाबले में टीम इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया। कप्तान एडम मार्कम ने 128 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी और डेविड मिलर ने भी 8 चौकों 3 छक्कों की बदौलत 83 रन बनाकर टीम इंडिया को मुकाबले में कोसों पीछे छोड़ दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की बदौलत अफ्रीका ने 50 ओवर में 328 रन बना लिए और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों को शिकार किया और टीम इंडिया के लिए चुनौती आसान नहीं थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करने कप्तान राहुल के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं और इन दोनों ने मार्करम में ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इनके बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और जीत की नींव बिछा देगी। हालांकि ऋतुराज 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंद ली, जिसके 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद राहुल और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया। 10 ओवरों में 70 रन बनाने वाली टीम इंडिया 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी। जी हां दोस्तों, इस बीच कप्तान राहुल ने केवल 52 गेंद पर 56 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 6 चौके 1 छक्का लगाया था और वही अय्यर ने भी 56 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी अफ्रीका की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी से ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। राहुल 86 रन बनाकर वापस लौटे और अय्यर ने 72 रनों के योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था और अब मैच बराबरी पर आ चुका था। कोई भी बाजी मार सकता था, पर अफ्रीका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रिंकू के साथ संजू सैमसन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद भी रिंकू ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू वनडे में आते ही वनडे के इस मुकाबले में T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और 48.5 ओवर में टीम इंडिया ने 311 रन बनाए। लेकिन आखिरी ओवर आने से ठीक पहले संजू सैमसन 41 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रिंकू के साथ सर जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम गेंद लेकर आए रफ्तार के सौदागर फलेकुआयो की पहली गेंद पर जडेजा का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर प्रोटियास को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। गेंदबाज ने जड्डू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और जडेजा इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी और अब 4 गेंद पर केवल 8 रन चाहिए थे। भारतीय फैंस को तो लगा कि अगली गेंद पर जडेजा मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच बाकी था। तीसरी गेंद पर जडेजा बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुला लिया और स्ट्राइक पर आ चुके थे बल्लेबाज, जिनका खौफ न गेंदबाज से लेकर हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी रिंकू ने 2 रन चुरा लिया और मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे तो अफ्रीकी फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, फलेकुआयो ने रिंकू को मैच खत्म करने का मौका नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए और अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था। जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं अफ्रीका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया कि आखिर अब होने के हवाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन वह भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैनी हेलीकॉप्टर शॉट से उन्होंने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और पूरा स्टेडियम रिंकू के नारे से गूंज उठा था। राहुल से लेकर संजू सैमसन जडेजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारतीय खेमा जश्न में डूब गया क्योंकि टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका को कुचल कर रख दिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के अफ्रीका को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां राहुल द्रविड़ ने तो अब 11 खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है, जो हमें पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका से 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाले हैं।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पहले वनडे मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मिली है जगह और किसे दिखाया गया है बाहर का रास्ता, किसके कंधों पर है टीम की पूरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों सबसे पहले टीम इंडिया की कमान अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल के कंधों पर रखी गई है। ये टीम के कप्तान होंगे, वहीं ओपनिंग करते हुए केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आने वाले हैं। इन दोनों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा है। केएल राहुल ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया था, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि दोनों बल्लेबाज अफ्रीका की धरती पर तबाही मचा सकते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर नजर आने वाले हैं। इनका भी बल्ला पूरे विश्व कप में जमकर बोला है। अपने शानदार प्रदर्शन से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। तो ऐसे में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर के ऊपर कोच राहुल द्रविड़ ने खूब भरोसा जताया है। वहीं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में मौका दिया गया है। संजू सैमसन लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन अब बीसीसीआई ने उनको टीम में मौका दिया। संजू को ना ही एशिया कप और ना ही विश्व कप में खेलने का मौका मिला, लेकिन अब बीसीसीआई ने उन पर अचानक भरोसा जताकर टीम में शामिल कर लिया है। तो वहीं टीम में आते ही राहुल द्रविड़ ने उन पर एक अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी है, तो वो मध्य क्रम में एक बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह नजर आए और ये उनका डेब्यू वनडे मैच भी होने वाला है। उन्होंने अपने बल्ले से टी20 में शानदार कमाल दिखाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता। अब बारी है वनडे क्रिकेट में अपनी असली काबिलियत साबित करने की। कोच राहुल द्रविड़ और पूरा भारत देश उनसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा है। नंबर 6 के पायदान पर हमें रोहित के चहेते तिलक वर्मा नजर आने वाले, जो बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज हैं। हालांकि अपनी असली काबिलियत उनका साबित करना शेष है। उम्मीद तो यही है कि राहुल द्रविड़ के भरोसे पर खरा उतरकर वो पहले वनडे में जरूर कोई जलवा दिखाएंगे। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ ने अक्षर पटेल के कंधों पर सौंपी है। स्पिन डिपार्टमेंट में उनका साथ निभाने के लिए कुलदीप यादव और चहल के रूप में राहुल द्रविड़ के सामने 2 बहुत बड़े विकल्प थे, लेकिन द्रविड़ ने कुलदीप यादव को तवज्जो देते हुए उन्हें अफ्रीका को दोबारा तहस नहस करने की जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि चहल को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह के साथ साथ आवेश खान पर राहुल द्रविड़ ने भरोसा जताया है। ये तीनों गेंदबाज अकेले दम पर अफ्रीकी बल्लेबाजों को तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे में टी20 के बाद वनडे में तबाही मचाने के लिए मुकेश कुमार और अर्शदीप पूरी तरह से तैयार हैं। जी हां दोस्तों, ये प्लेइंग 11 बेहद ही खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पहले वनडे में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत की ऐतिहासिक जीत देखकर हर कोई हैरान था। वहीं अफ्रीका के कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाज टेम्बा बवूमा भारत की जीत और सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी के साथ सतविंदर जडेजा की गेंदबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं टेम्बा बवूमा ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। टेम्बा बवूमा ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन दिखाया। भले ही दूसरा मुकाबला भारत हार गया, लेकिन उस मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया और अंत में शानदार खेल दिखाकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म कर दिया। मैं भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। रविंद्र जडेजा की फिरकी ने हमारे बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। वहीं सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाकर तूफानी शतक ठोका। अपने खेल से हर किसी को हैरान किया। टेम्बा बवूमा ने केवल इतना ही नहीं, आगे बयान देते हुए कहा कि सूर्यकुमार यादव टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। इनके आगे अच्छे गेंदबाज फीके पड़ जाते हैं। ये मेरे फेवरेट टी20 बल्लेबाज है। मैं इनकी बल्लेबाजी देखकर काफी खुश होता हूँ। भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से टेम्बा बवूमा ने भारतीय टीम की जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह में से कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद तो अब सूर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स का कहना है कि सैल्यूट है सूर्य को। टी20 क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यदि वर्तमान में है तो वो सूर्य यादव है। टी20 क्रिकेट में इनका कोई भी सानी नहीं है। बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। ऐसा मुकाम तो केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं गर्व कह सकता हूं कि मुझे आपकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आया। उनके अलावा रिकी पॉन्टिंग में सूर्य के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि जितने बेबाक अंदाज में सूर्य ने बल्लेबाजी की है, सच में ऐसा मैंने इंटेट पहले शायद किसी खिलाड़ी में नहीं देखा है। आज उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया, ये अपने आप में नामुमकिन जैसा, केवल चुनिंदा खिलाड़ी ही ये कर सकते हैं। और सूर्य में जरूर कोई खास बात है, ये हम सब ने देखा है। मुझे लगता है कि वो वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और काबिल बल्लेबाज है। वेल डन सूर्य। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के शोएब अख्तर भी सूर्य के दीवाने नजर आए। उनका कहना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, सूर्य की बल्लेबाजी में जो जान होती है, जिस अंदाज में वो गेंदबाजों को धोता है, हमेशा मजा आ जाता है। मैं टीम इंडिया को फिलहाल केवल सूर्य के लिए देखता हूँ, क्योंकि ये बल्लेबाज कभी भी इंटरटेन करने में पीछे नहीं हटा। आज उसने एक और माइलस्टोन किया है हासिल, इसके लिए उसे खूब खूब बधाई। माशाल्लाह, इस तरीके से वो बैटिंग करता रहे और लोगों को दिखाए कि आखिर टी20 क्रिकेट होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, और अंत में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर
सामने आया। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट की यदि कोई खिताब होगी तो उसमें सूर्या कुमार यादव सुपर हीरो होंगे। जिस अंदाज में सूर्या बल्लेबाजी करते हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे क्रिकेट जगत में उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। धाकड़ अंदाज, कंसिस्टेंस रन गेटर और मैदान के हर कोने पर छक्के बरसाने की क्षमता सूर्या के अलावा दुनिया के किसी भी खिलाड़ी में नहीं है। वो अपने आप में खास खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल सूर्या ही सूर्या है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सूर्या, यशस्वी और रिंकू में कौन टी20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका बदला लेने के लिए भारतीय धुरंधर तीसरा टी20 मुकाबला खेलने जोहानिसबर्ग के मैदान पर उतरे और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। टीम इंडिया को सीरीज में बराबरी करना है तो यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी होगा। दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बेहद अहम है। दोनों ओपनरों के सामने गेंद लेने आए थे नॉर्दे बर्गर। शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी और छठवीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट डाइव लगाकर चौका बटोर लिया